जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साल 2002 अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ जंग जारी थी। यूएस आर्मी की स्पेशल फोर्सेस की एक टीम कनाधार के करीब एक मिशन पर गई, लेकिन फिर वो टीम वापस नहीं आई। रेडियो साइलेंस हो गया, किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाया। फिर यूएस ने दूसरी रेस्क्यू टीम भेजी ताकि मिसिंग टीम का पता लगाया जा सके। यहाँ से एक ऐसी कहानी शुरू होती है दोस्तों, जो कॉन्स्पिरेसी, हॉरर और एंशिएंट मिथोलॉजी सब कुछ मिलाकर बनती है। जब रेस्क्यू टीम वहाँ पहुंची तो उन्होंने एक पुराने गार में घुसकर तलाशी शुरू की। अंदर अंधेरा था और हवा में अजीब सी खुशबू थी। और फिर एक अजीबो-गरीब क्रिएचर सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो क्रिएचर 12 से 15 फीट लंबा था, लाल बालों के साथ, और उसके हाथों में 6 उंगलियां थीं। उसके दांत 2 लेयर्स में थे, एक अंदर और एक बाहर। वो क्रिएचर गुस्से में चिल्ला रहा था और आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक उसने एक फौजी डैन डेविस को एक बड़े से नेज़े से फ़ौरन मार दिया। बाकी टीम ने फ़ौरन फायर खोल दिए। हैवी राइफल्स, मशीन गन्स, स्नाइपर फायर, और 30 सेकंड के अंदर वो क्रिएचर नीचे गिर गया। कहा जाता है दोस्तों, जब वो जायंट क्रिएचर नीचे गिरा तो सोल्जर्स ने उसकी बॉडी को CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर में डाला और ले गए एक यूएस मिलिट्री बेस में। लेकिन कभी इसकी तस्दीक नहीं हुई। इस पूरी कहानी को सबसे पहले L.A. मार्ज़ूली ने दुनिया के सामने रखा, जो एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर और रिसर्चर हैं। उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ वॉचर्स में एक एनोनिमस यूएस मिलिट्री सोल्जर का इंटरव्यू शेयर किया, जिसे सिर्फ मिस्टर के नाम से जाना गया। मिस्टर के कहते हैं, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। इतना बड़ा जिस्म, इतनी अनयूजुअल शक्ल, हमने पहली बार ऐसा कुछ देखा। उसने हमारे साथी को मार दिया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है दोस्तों, यूएस आर्मी ने कभी इस इंसिडेंट की तस्दीक नहीं की। ना डैन डेविस का नाम किसी ऑफिशियल में मिला, ना मिस्टर के का असल नाम कभी कंफर्म हुआ। क्या ये सब कहानी सिर्फ कॉन्स्पिरेसी है? स्केप्टिक्स कहते हैं कि ये सब एक अर्बन लेजेंड है। स्नोप्स और बास फैक्ट चेकिंग साइट्स ने इस कहानी को अनप्रूवन या फिक्शन कहा है। उनका कहना है कोई फिजिकल प्रूफ नहीं, ना फोटो, ना वीडियो, ना डीएनए सैंपल, मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स में इस मिशन का जिक्र ही नहीं। लेकिन जो लोग बिलीव करते हैं वो कहते हैं, जब इतनी डिटेलिंग हो, जब इतने लोग अलग अलग जगहों पे सेम बात करें, तो सिर्फ फेक कह देना आसान होता है। सच तो शायद कुछ और ही है। कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में प्री इस्लामिक ज़माने के एंशिएंट ट्राइब्स रहते हैं, जिनमें अनयूजुअली टॉल और स्ट्रॉन्ग लोग शामिल थे। कुरान में आद और समूद जैसी कौमों का भी जिक्र है, जिनके लोग बहुत लंबे कद के थे, जिन पर अल्लाह का अज़ाब आया। क्या कर्णधार के जाइंट उन पुराने लोगों का बाकी निशान था? सवाल यह है कि अगर ये सब फेक था तो मिस्टर के क्यों झूठ बोलता? डैन डेविस का नाम हर वर्जन में क्यों रिपीट होता? और आखिर क्यों फिर इस मिशन को लोगों से इस तरीके से छुपाया गया? और अगर सच था, तो क्या हम उस फ्यूचर के लिए तैयार हैं दोस्तों, जहां ऐसे और भी क्रिएचर एग्जिस्ट करते हों? शायद केव्स के अंदर, या जंगलों में, या उन जगहों पे जहां इंसानी कदम कम ही गए हों। ये कहानी एक वार्निंग है कि दुनिया में सब कुछ समझने के लायक नहीं होता। कुछ चीज़ें इंसानों के लिए नहीं होती, और कुछ राज सिर्फ उन्हीं को दिखते हैं जो सच को ढूंढने का हौसला रखते हैं। उम्मीद करता हूँ यार वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए रब रखा।